नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 का प्रथम पारी का पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले द्वितीय पारी का पेपर हम कर चुके हैं। आज की आंसर की रहेगी 150 प्रश्न, जिसमें जीके, साइंस, कंप्यूटर के प्रश्न जो है हम देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। तो चलिए आज के 150 प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में निरपख टुटेज को जाना जाता है। चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है? तो देखिए, चमकदार तीव्रता की जो मूल इकाई है वो कैंडेला है। सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, डीएनएस का विस्तृत रूप है। तो डीएनएस का विस्तृत रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, पहचान की चोरी में शामिल है। तो पहचान की चोरी में शामिल है व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी के पहचान का उपयोग करना। बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? तो देखिए, ये एक खुला विश्वकोश है जो उपयोगकर्ता को संपादन की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन नामों को राजस्थान में उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्रों के रूप में से सुमेलित कीजिए। तो मरु क्षेत्र किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था जोधपुर को। जांगल देश आपके कहा जाता था बीकानेर क्षेत्र को। मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो ये अलवर, सूरसेन, धौलपुर और करौली को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न आपके सामने है, एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है। तो ये वेब पेज का संग्रह है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो देखिए, राजस्थान की बात हो रही है तो 4 बार लगाया गया था। सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, इनाइक का विस्तृत रूप है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इनाइक का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी या वीर तेजा का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तो ये खरनाल में हुआ था। सी ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न, गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपने खोज परिणाम को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो ये लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न आपके सामने, राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। तो ये दोनों कथन ही सही है। ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्राउजर में एड ऑन ब्राउजर की कार्यक्षमता संशोधित करता है। तो बी ऑप्शन यहां सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका 19वां प्रश्न है, बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सूर्य के सबसे निकट है, बिल्कुल सही। इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 98 दिन लगते हैं, तो ये दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तो केवल डी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है। तो इसमें है ए ऑप्शन, अज्ञात प्रेषकों यानी कि सेंडर्स के लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ईमेल का उपयोग करते वक्त एक सामान्य सावधानी है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये राज्यों का संघ है। अगला है, आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल है डेटा और प्रक्रिया मॉडलिंग पद्धतियां। नेक्स्ट है, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में पर को एक साथ रखने के लिए किस प्रकार का बंध होता है? तो सह संयोजन बंधन या बंध होता है। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था? तो ये वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं करने के लिए बनाया गया था। बांदीकुई के पास आभानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो ये राजा चांद के द्वारा बनवाई गई थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी आप देख लें, राजा भोज तो नहीं है। एक बार इस उत्तर को, इस क्वेश्चन को वापस आप देखिएगा। वैसे राजा चांद ही लगता है, ठीक है। चांद बावड़ी राजा चांद ने बनवाई थी। तो यहां पर डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करता है? तो ये मासिक रूप से हर महीने जारी करता है। ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? उपयोग के बाद लॉग आउट करें। नेक्स्ट है, 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? तो ये पणजी गोवा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है? तो यह है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। अगला प्रश्न है, 1898 में बनास में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो मदन मोहन मालवीय ने रखी थी। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? वे ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान देते हैं। नेक्स्ट है, 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा, जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी कहता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, इन्होंने लिखी थी और ये शेरशाह के दरबार में थे। ये हो गया हमारा 35वां प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? तो देखिए, लोकसभा सीटें हैं 25 और 10 हैं राज्यसभा सीटें। तो 25 और 10 35 हो गए। यहाँ ऑप्शन में 35 नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 तो क्या है, लोकसभा सीटें, 10 हैं राज्यसभा सीटें। टोटल संख्या हो गई, टोटल संसदीय क्षेत्र कितने हो गए? 35 हो गए। जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया था? लालचंद उस्ताद द्वारा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मेमोरी घटक होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम होता है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था? तो इनमें से कोई नहीं, 24,000 करोड़ के लगभग था। नेक्स्ट है, यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण क्या है? ट्रिप एडवाइजर। निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? तो यह है गुलमोहर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं पहचान की चोरी को रोक सकती हैं? पासवर्ड कभी भी साझा न करें। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, आधे तरंग वाले
रेक्टिफायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? यह एसी के दोनों आधे चक्रों को ठीक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है, जबकि ज्ञान में और भी बहुत कुछ शामिल होता है। नेक्स्ट है, ऐसे न्यूक्लाइड जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? ये आइसोटोन कहलाते हैं। सी ऑप्शन रहेगा इसमें। 48वां प्रश्न है, डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन बना? तो ये बना था गंगा सिंह। बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक अदालत भारत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है। बिल्कुल सही। लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और अंतिम होता है, अंतिम नहीं होता। ये कथन गलत है, तो इसमें आपके डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, एआई का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, 55वां जो प्रश्न है इसका उत्तर आपके रहेगा 7.85 ओम। ठीक है। अगला देखिए, एआई का एक बड़ा फायदा क्या है? बेहतर इनोवेशन। अगला प्रश्न है, 2024 गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट है, वर्चुअल रियलिटी वीआर का प्राथमिक फोकस क्या है? वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? कुंभलगढ़ किले की। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है आपके अलवर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक प्रकाश बल्ब को 220 वोल्ट आपूर्ति के लिए 100 वाट पर रेट किया गया बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 484 ओम। नेक्स्ट है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है? 2029 तक। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर क्या मापता है? वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर की संख्या। नेक्स्ट है, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान में लगता है? तो कोलायत में लगता है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करती है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेवाड़ के संत शाह अली और तुक्कनगीर ने 400 साल पहले तुर्रा कलंगी ख्याल की स्थापना की। सही है। तुर्रा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का, तो दोनों कथन ही सही हैं। ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है, चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य क्या है? रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधा प्रदान करना।
एन प्रकार के अर्धचालकों में दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे क्यों स्थित होता है? ताकि इलेक्ट्रॉनों को कमरे के तापमान पर चालन बैंड में आसानी से उत्तेजित किया जा सके। नेक्स्ट है, होली के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य में गोलाकार चाल और लाठी मारना शामिल है? गैर नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक संग्रहणीय या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? तो यह है हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पादित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है? इंसुलिन। नेक्स्ट है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल है? एक सदनीय। नेक्स्ट है, कथन है किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में होती है। न्यूटन की गति के किस नियम का वर्णन करता है? तो ये करता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ये कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, फतेहपुर के युद्ध में जॉर्ज थॉमस को किसने हराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा से कार्यान्वित की गई है। तो इसका उत्तर रहेगा 1 अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उदयपुर जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले में जरगा जो है ये स्थित है। देखिए, आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की प्रथम पारी का जो है पेपर वो कर रहे हैं। 150 प्रश्न हैं इसमें, लगातार बने रहिएगा। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं उन सभी की आंसर की आपको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 134 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर एक ही समय में कई कार्य निष्पादित कर सकता है? तो मल्टी कोर जो है माइक्रो प्रोसेसर एक ही समय में कई कार्य जो है वो निष्पादित कर सकता है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो राजस्थान में 14% पाया जाता है बकरियों के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की थी? ये की थी डॉक्टर VN मिश्रा ने। नेक्स्ट है, स्वपोषी में क्या शामिल होता है? स्वपोषी में हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, राजस्थान में 13 ताली नृत्य अक्सर किस लोक नायक के सम्मान में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य जो है वो आपके बाबा रामदेव जी के सम्मान में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया है? देखिए, भारत की बात हो रही है, आपातकाल कितनी बार लगा है? तो ये लगा है 3 बार। 102 प्रश्न, एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट है, इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खपत की गई बिजली कितनी होगी?
इसको छोड़ दें आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान के जीएसवीए में किस क्षेत्र ने सबसे बड़ा योगदान दिया है? तो ये दिया है आपकी सेवाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, कौन निर्धारित करता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में कितने बिट्स संभाल सकता है? तो वर्ड साइज जो है यह निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, नागरी सभ्यता की खुदाई डीडीआर भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी? तो ये बेड़च नदी, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है आपके सामने, अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप से निम्नलिखित में से किस समुद्र द्वारा अलग होता है? तो ये भूमध्य सागर द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मेट्रो रेल का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 2015 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई? तो ये वोकल फॉर लोकल। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो ये दूर रखी हुई वस्तुएं नहीं देख सकता। अगला प्रश्न है, दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो यह है सोम, जो दाईं ओर से मिलती है। अगला है, राजस्थान के उस्ताद असद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? रुद्र वीणा से। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा विभाग विभिन्न राज्य सेवाओं में भर्ती के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? कार्मिक विभाग, डीओपी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये वेस्टर्न इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। अगला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। अगला प्रश्न है, भौतिक 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? 3D प्रिंटर का। अगला प्रश्न है 124वां प्रश्न, राजस्थान में पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। नेक्स्ट है, ग्रेट बियर झील स्थित है? तो ये आपके कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि डेटा को ओवरराइट नहीं किया गया है तो हटाए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? रिकवरी टूल से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 130वां प्रश्न, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर औपचारिक रूप से किन दो नेताओं के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और चीन के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। नेता पूछें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और देंग श्योपिंग, इन दोनों के हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है 132वां प्रश्न, राजस्थान में माही बजाज सागर बांध कहां स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है 133वां प्रश्न, माइक्रो कंट्रोलर क्या है? तो माइक्रो कंट्रोलर एक चिप पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और रैम रीड ओनिल मेमोरी यानी कि रोम का संयोजन है। कहने का मतलब यह है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सीपीयू, रैम और रोम का संयोजन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 135वां प्रश्न,
राजस्थान का कथक नृत्य मुख्य रूप से किस घराने से जुड़ा है? तो ये जयपुर घराने से जुड़ा हुआ है। अगर देखिए राजस्थान की बात आती है तो कथक नृत्य मुख्य रूप से जयपुर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है। 137वां प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां शुरू किया था? तो ये गोवा में शुरू किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140वां प्रश्न, महाराणा कुंभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महाराणा कुंभा की बात करें तो वे मेवाड़ के महाराणा मोक्कल के सबसे बड़े पुत्र थे, तो ये बात सही है। इतिहास उन्हें एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा, तो दोनों कथन महाराणा कुंभा के बारे में सही हैं, तो ये आपके डी ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 42 जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद को न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान इसमें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित है, रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, वे प्रकाश पड़ने पर सक्रिय होकर क्या उत्पन्न करती हैं? तो ये देखिए विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है 145वां प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को तय करती है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है अंतरराष्ट्रीय रेखा? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है 147वां प्रश्न, ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये है आपके मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 2007 में राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत कौन रहे थे? तो ये रहे थे मिलाप चंद जैन। ठीक है, तो ये देखिए आज हमने 150 प्रश्न किए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की प्रथम पारी के। द्वितीय पारी में आपको 150 प्रश्न की करवा चुकी हूं और इसके अंतर्गत हमने जीके, साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न देखे हैं, मैथ के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में भी हम इसी प्रकार से जो लगातार जो एग्जाम हो रहे हैं उनकी वीडियो डालेंगे, तो चैनल पर बने रहें और जो सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने चैनल, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।